हेलो स्टूडेंट्स। हमें डिस्कस करना था साइन ऑफ ट्रू लेबर। ठीक है, देखो ट्रू लेबर के कुछ इम्पॉर्टेंट साइन दिए गए हैं यहाँ पे, जैसे कि क्या है, रेगुलर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीजिंग पेन एंड फ्रीक्वेंसी, सर्विक्स डायलेट्स ग्रेजुअली, ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज, ठीक है, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स। ओके, सो फर्स्ट क्या है, रेगुलर यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर पैटर्न में आती हैं। ठीक है, इनिशियली गैप ज़्यादा हो सकता है बट ग्रेजुअली कॉन्ट्रैक्शन मोर फ्रीक्वेंट प्लस स्ट्रॉन्गर प्लस लॉन्गर होती जाती हैं, जैसे कि 20 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 5 मिनट, है ना, फिर 3 मिनट, ऐसे ही। नेक्स्ट क्या है आपका, इंक्रीजिंग पेन एंड फ्रीक्वेंसी। तो ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन के साथ पेन इंटेंसिटी इंक्रीज, कॉन्सेंट्रेशन लॉन्गर होती है, सॉरी कॉन्ट्रैक्शन लॉन्गर होती है, कॉन्ट्रैक्शन के बीच का इंटरवल डिक्रीज होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि पहले माइल्ड पेन देन ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग पेन। ओके, थर्ड क्या है, सर्विक्स डायलेट्स ग्रेजुअली। तो ट्रू लेबर का वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है कि कॉन्ट्रैक्शन के साथ सर्विक्स एक्चुअली चेंज करता है। ठीक है, सर्विक्स इफेसिस प्लस डायलेट होता है, इवेंचुअली कितना, इट रीचेस 10 सेंटीमीटर। फिर क्या है आपका, ब्लडी म्यूकस डिस्चार्ज यानी कि शो। तो लेबर के अराउंड म्यूकस प्लग रिलीज हो सकता है, इसमें म्यूकस के साथ थोड़ा ब्लड मिक्स्ड हो सकता है, जिसे कॉमनली ब्लडी शो कहा जाता है। अभी समझ में आया? वाई डज इट हैपन्स? देखो, प्रेगनेंसी के टाइम सर्विक्स में म्यूकस प्लग बना होता है जो यूट्रस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। लेबर के टाइम सर्विक्स चेंज या ओपन होने पर ये प्लग रिलीज हो सकता है। ठीक है, स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड स्टेन्ड म्यूकस कैन बी ए साइन दैट लेबर इज अप्रोचिंग, लेकिन हैवी ब्लीडिंग नॉर्मल शो नहीं है और अर्जेंट असेसमेंट की नीड हो सकती है। क्लियर? नेक्स्ट है रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स, वाटर ब्रेक्स। हाँ, बेबी एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड सैक के अंदर होता है। ठीक है, लेबर के अराउंड मेम्ब्रेन्स रप्चर हो सकती हैं और एमनियोटिक फ्लूइड वजाइना से लीक या रन आउट हो सकता है। इसको जो है कॉमनली वाटर ब्रेकिंग कहते हैं। याद रखना कि वाटर ब्रेकिंग होना ज़रूरी नहीं कि कॉन्ट्रैक्शन से पहले ही हो, ये जो है ये लेबर के डिफरेंट पॉइंट्स पर हो सकता है। ठीक है, तो साइन ऑफ ट्रू लेबर क्या थे आपके, रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेन ग्रेजुअली इंक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस, सर्विक्स इफेसेस एंड डायलेट्स, ब्लडी शो में अक्कर, मेम्ब्रेन्स में रप्चर, बेबी ग्रेजुअली डिसेंड्स। ठीक है, तो ये थे ट्रू लेबर। फिर देखो क्या है, साइंस ऑफ फॉल्स लेबर। फॉल्स लेबर को कॉमनली ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन से एसोसिएट किया जाता है। ठीक है, तो पेन डिक्रीजेस विद रेस्ट, मतलब कि फॉल्स लेबर में वोमेन अगर रेस्ट करे, पोजीशन चेंज करे, हाइड्रेट हो, तो कॉन्ट्रैक्शन या पेन ऑफ्टन डिक्रीज़ हो सकते हैं। ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन जनरली कंटिन्यू एंड प्रोग्रेस करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, नो प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन। ठीक है, मतलब कि फॉल्स लेबर में कॉन्ट्रैक्शन होने के बावजूद सर्विक्स में प्रोग्रेसिव ओपनिंग नहीं होती। यही ट्रू और फॉल्स लेबर का इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, फिर क्या है आपका, बेबी डज नॉट डिसेंड।
बेबी डज़ नॉट प्रोग्रेसिवली डिसेंड, यानी कि फॉल्स लेबर में बेबी का बर्थ कैनाल की तरफ प्रोग्रेसिव डिसेंट जनरली नहीं होता। ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन के साथ बेबी ग्रेजुअली डिसेंड करता है। ठीक है। तो सपोज़ करो, एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ, ठीक है। सपोज़ प्रेग्नेंट वूमेन को कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, तो केस फर्स्ट में क्या था, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि कितना 15 मिनट से 10 मिनट, फिर 7 मिनट से 5 मिनट, है ना। तो पेन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है। ठीक है, मतलब कि ट्रू लेबर लाइकली। सेकंड केस में क्या आता है, कॉन्ट्रैक्शन जो कि 10 मिनट, फिर 18 मिनट, फिर 12 मिनट, फिर 25 मिनट, है ना। वोमेन रेस्ट करती है और पेन रिड्यूस हो जाता है, सर्वाइकल डायलेशन प्रोग्रेस नहीं कर रही है, यानी कि फॉल्स लेबर लाइकली। ठीक है। तो सिर्फ सिम्टम्स देखकर घर पर ट्रू या फॉल्स लेबर डेफिनेटली डिसाइड नहीं करना चाहिए। सर्वाइकल एग्जामिनेशन और मैटरनल फीटल असेसमेंट हेल्थ केयर प्रोफेशनल के असेसमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए आप जो है ये 4 स्टेज याद रखना। फर्स्ट में क्या है, सर्विक्स ओपन, सेकंड में बेबी इज़ बॉर्न, थर्ड में क्या था, मैं ये स्टेज बता रही हूँ। ठीक है। थर्ड में क्या था, प्लासेंटा कम्स आउट, फोर्थ में क्या था, मदर इज़ मॉनिटर्ड एंड एस्टैब्लिश। ठीक है। देखो डिफरेंस समझ लो। ट्रू लेबर में क्या था, ट्रू लेबर में कॉन्ट्रैक्शन रेगुलर होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ग्रेजुअली स्ट्रॉन्गर होती जाती है, कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ होती है, रेस्ट या चेंज ऑफ पोजीशन से कॉन्ट्रैक्शन जनरली स्टॉप नहीं होती, सर्विक्स इफेस और डायलेट होता है, बेबी ग्रेजुअली बर्थ कैनाल में डिसेंड करता है। ठीक, ब्लडी शो हो सकता है ट्रू लेबर में। ठीक है। मेम्ब्रेन रप्चर हो सकते हैं, मेम्ब्रेन रप्चर यानी कि वाटर ब्रेक हो सकते हैं। ठीक है। लेबर प्रोग्रेसिवली एडवांस करता है। ये था आपका ट्रू लेबर। फॉल्स लेबर में क्या था, फॉल्स लेबर में क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन इरेगुलर होती है और कॉन्ट्रैक्शन यूजुअली प्रोग्रेसिवली स्ट्रॉन्गर नहीं होती, फ्रीक्वेंसी का फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता। ठीक है। रेस्ट या चेंज ऑफ पोजीशन से कॉन्ट्रैक्शन कम हो सकती है, प्रोग्रेसिव सर्वाइकल डायलेशन नहीं होता, बेबी का प्रोग्रेसिव डिसेंट जनरली नहीं होता है। ठीक है। यूजुअली ब्लडी शो नहीं होता इसमें, और यूजुअली मेम्ब्रेन रप्चर लेबर का कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता। ठीक है। लेबर प्रोग्रेस नहीं करता और कॉन्ट्रैक्शन सेटल हो सकती है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था ट्रू लेबर और फॉल्स लेबर में, याद रखना। नेक्स्ट क्या है, मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। ठीक है। तो जब हम नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी की बात करते हैं तो बेबी सिंपली सीधा यूट्रस से बाहर नहीं आता है ना, बेबी को मदर्स पेल्विस एंड बर्थ कैनाल से पास होता है। ठीक है। बेबी को क्या है, बेबी को मदर्स पेल्विस एंड बर्थ कैनाल से पास होना होता है। ठीक है। बर्थ कैनाल का शेप कम्प्लीटली स्ट्रेट नहीं होता, इसीलिए बेबी को बर्थ कैनाल के अंदर डिफरेंट मूवमेंट एंड एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ठीक है। इन मूवमेंट को कलेक्टिवली मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल लेबर या मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल डिलीवरी कहते हैं। ठीक है। देखो इसमें क्या है, नॉर्मल वर्टेक्स प्रेजेंटेशन यूजुअली ऑक्सीपिटो एंटीरियर पोजीशन के मैकेनिज्म को दिखाया गया है। ठीक है।
तो मेन आपका मेन क्या 8 मूवमेंट होते हैं, ठीक है। 8 मूवमेंट है जो कि है आपका इंगेजमेंट है, डिसेंट है, फ्लेक्शन है, इंटरनल रोटेशन है, एक्सटेंशन है, रेस्टिट्यूशन हो गया, एक्सटर्नल रोटेशन है, एक्सपल्शन है, ठीक है। देखो इसको अच्छे समझो। फर्स्ट क्या है आपका इंगेजमेंट। तो इंगेजमेंट का मतलब है बेबी के हेड का, ठीक है। इंगेजमेंट का मतलब है बेबी के हेड का वाइडेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर का मैटरनल पेल्विक इनलेट के थ्रू इंटर करना, ठीक है। सिंपली कि बेबी का हेड पेल्विस के इंट्रेंस में प्रॉपरली फिट या इंटर हो जाता है, ठीक है। सोचो, एग्जाम्पल समझ आ रही हूँ, समझो कि सोचो एक राउंड बॉल का एक नैरो ओपनिंग से पास करना है, तो बॉल को ओपनिंग के अकॉर्डिंग पोजीशन करना पड़ेगा, ठीक है। एग्जैक्टली वैसे ही बेबी हेड पेल्विस के इनलेट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है। तो यहाँ पे याद रखना कि इंगेजमेंट को जनरली तब कहा जाता है जब फीटल हेड का बाईपैराइटल डायमीटर पेल्विक इनलेट से पास हो चुका हो। बाईपैराइटल डायमीटर यानी कि BPD, ठीक है। तो ये बेबीज़ हेड के दोनों पैराइटल बोन्स के बीच का वाइडेस्ट ट्रांसवर्स डायमीटर है, ठीक है। तो इंगेजमेंट क्या है आपका, बेबीज़ हेड इंटर्स एंड बिकम फिक्स्ड इन द पेल्विक इनलेट। नेक्स्ट क्या है आपका डिसेंट। तो डिसेंट मीन्स बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट पेल्विस के अंदर नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है। सिंपली कि बेबी ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव करता है। बेबी का हेड पेल्विक इनलेट, फिर पेल्विक कैविटी, फिर पेल्विक आउटलेट की तरफ मूव करता है। डिसेंट कब होता है, देखो डिसेंट लेबर के डिफरेंट फेजेस में कंटिन्यू हो सकता है और सेकंड स्टेज में पार्टिकुलरली प्रोमिनेंट होता है, ठीक है। डिसेंट को क्या हेल्प करता है, देखो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, मैटरनल पुशिंग एफर्ट्स, स्ट्रेटनिंग, एक्सटेंशन ऑफ फिटल बॉडी, पेल्विक फ्लोर रेजिस्टेंस, जैसे कि लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर आना जैसा समझो, ठीक है। जैसे कि लिफ्ट से नीचे फ्लोर पर आना जैसा समझो। तो अपर फ्लोर, देन लोअर फ्लोर, देन ग्राउंड, बेबी भी बर्थ कैनाल में ग्रेजुअली डाउनवर्ड मूव करता है। तो डिसेंट क्या है, डिसेंट आपका बेबी मूव डाउनवर्ड थ्रू द बर्थ कैनाल। नेक्स्ट है आपका फ्लेक्शन। तो अब बेबी पेल्विस में नीचे आ रहा है, लेकिन बॉडी हेड को पेल्विस के शेप के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है ना। फ्लेक्शन क्या है यहाँ पे, फ्लेक्शन मीन्स बेबीज चिन चेस्ट की तरफ बेंड होती है, यानी चिन जो है वो चेस्ट की तरफ, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि वाई इज़ फ्लेक्शन इम्पॉर्टेंट। देखो अगर बेबी का हेड स्ट्रेट रहेगा तो हेड का रिलेटिवली लार्जर डायमीटर पेल्विस से पास करना डिफ़िकल्ट हो सकता है। फ्लेक्शन होने पर बेबी हेड का स्मॉलर एंटीरियो पोस्टीरियर डायमीटर प्रेजेंट होता है, जिससे हेड पेल्विक कैनाल से मोर ईज़िली पास कर सकता है, ठीक है। जैसे अपना हेड थोड़ा चेस्ट की तरफ बेंड करके देखो। स्ट्रेट हेड के कंपैरिजन में चिन टू चेस्ट पोजीशन कॉम्पैक्ट होती है ना। बेबी भी बर्थ कैनाल के लिए अपने हेड को कॉम्पैक्ट पोजीशन में करता है, ठीक है। तो फ्लेक्शन मतलब क्या हो गया यहाँ पे, चिन कम्स टूवर्ड चेस्ट, क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका इंटरनल रोटेशन। देखो ये इस मैकेनिज्म जो है, ये मैकेनिज्म का सबसे इम्पॉर्टेंट मूवमेंट है, समझना इसको। इंटरनल रोटेशन मतलब कि बेबी का हेड पेल्विस के अंदर रोटेट करता है सो डैट द हेड अलाइंस विद द एप्रोप्रिएट डायमीटर ऑफ द मैटरनल पेल्विस, ठीक है। यूजुअली इन एन ऑक्सीपिटो एंटीरियर मैकेनिज्म द ऑक्सीपुट रोटेट्स एंटीरियरली टूवर्ड द मदर फ्रंट। सिंपली क्या है कि बेबी का हेड पेल्विस के अंदर क्या करता है, टर्न करता है। रोटेशन क्यों होती है, देखो मदर का पेल्विक इनलेट और आउटलेट सेम डायरेक्शन में नहीं होते हैं, ठीक है।
बेबी को बर्थ कैनाल के शेप के अकॉर्डिंग अपने हेड को रोटेट करना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल सोचो आप एक नैरो कॉरिडोर में जा रहे हो। अगर कॉरिडोर का डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो आपको बॉडी या हेड को टर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेबी का हेड भी एग्जैक्टली पेल्विक कैनाल के अकॉर्डिंग टर्न करता है। तो इंटरनल रोटेशन क्या है यहाँ पे? बेबीज हेड रोटेट्स इनसाइड द पेल्विस। देखो इमेज में जैसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका? एक्सटेंशन, मतलब कि अब बेबी का हेड पेल्विक आउटलेट के नियर आ गया। देखो इमेज में देखो 5 वाला, ठीक है। बेबी का हेड क्या है? पेल्विक आउटलेट के नियर आ गया है। हेड को अब बर्थ कैनाल से बाहर आना है। तो एक्सटेंशन क्या है? एक्सटेंशन क्या है कि बेबी का हेड बैकवर्ड एक्सटेंड करता है, ठीक है। इस मूवमेंट के ड्यूरिंग ऑक्सीपुट, ब्रो, फेस, चिन सक्सेसिवली बर्थ के लिए अपीयर करते हैं, ठीक है। वाई एक्सटेंशन, देखो पेल्विक जो है, पेल्विक आउटलेट पर मदर्स प्यूबिक आर्क के अराउंड बेबीज़ हेड को कर्व फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए हेड एक्सटेंशन करता हुआ डिलीवर होता है, ठीक। देखो सिंपल समझो कि अपना चिन चेस्ट पर रखो, आप अपना चिन चेस्ट पर रखो। ये क्या है आपका? फ्लेक्शन। अब चिन को ऊपर लिफ्ट करो, अब चिन को ऊपर लिफ्ट करो। ये क्या है आपका? एक्सटेंशन। अभी समझ में आया? तो बेबी के हेड में भी फ्लेक्शन के बाद एक्सटेंशन होता है, ठीक है। तो एक्सटेंशन मतलब लिख लेना आप लोग कि बेबीज हेड एक्सटेंड एज इट पासेस अंडर द प्यूबिक आर्क एंड इज डिलीवर्ड। नेक्स्ट क्या है आपका? रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन, तो ये जो है ये टर्म आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, ठीक है, समझना इसको। रेस्टिट्यूशन क्या है? देखो बेबी का हेड डिलीवर होने के बाद हेड थोड़ा रोटेट बैक करता है, ठीक है। बेबी का हेड डिलीवर होने के बाद हेड थोड़ा रोटेट करता है, तो रिलाइन इटसेल्फ विद द शोल्डर, ठीक है। सिंपली समझो कि हेड बाहर आ गया, अब हेड थोड़ा अपनी नेचुरल अलाइनमेंट में वापस टर्न करता है, ठीक है। वाई? क्यों? देखो डिलीवरी के टाइम बेबी हेड ने इंटरनल रोटेशन की थी, है ना, लेकिन शोल्डर भी पेल्विस के अंदर एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में है, तो हेड को शोल्डर के अलाइनमेंट के साथ एडजस्ट करना होता है। इसी एडजस्टमेंट को रेस्टिट्यूशन कहते हैं। देखो उस इमेज में मत देखो आप लोग, ये वाला इमेज देखो, एक्सटेंशन। इसमें रेस्टिट्यूशन नहीं है ना। ठीक है, डिलीवरी के टाइम बेबी हेड ने इंटरनल रोटेशन की थी, लेकिन शोल्डर अभी पेल्विस के अंदर एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में है ना। हेड को शोल्डर के अलाइनमेंट के साथ एडजस्ट करना होता है। इसी एडजस्टमेंट को रेस्टिट्यूशन कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपना हेड एक डायरेक्शन में टर्न करो, आप अपना क्या करो, हेड एक डायरेक्शन में टर्न करो और फिर शोल्डर को नेचुरल डायरेक्शन में लाने के लिए हेड को थोड़ा वापस एडजस्ट करो। तो एग्जैक्टली सिमिलर एडजस्टमेंट बेबी के हेड में होता है, ठीक है। तो रेस्टिट्यूशन मतलब क्या है? हेड रिलाइंस विद द शोल्डर आफ्टर द हेड इज़ बॉर्न। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन। रेस्टिट्यूशन के बाद शोल्डर पेल्विस में रोटेट करते हैं, ठीक। तो इस रोटेशन के साथ बेबी हेड एक्सटर्नली रोटेट करता हुआ दिखता है, ठीक है।
देखो ये इमेज देखो, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड, ठीक है। ठीक है, तो मतलब क्या है कि बेबी के शोल्डर को पेल्विक आउटलेट के अप्रोप्रिएट डायमीटर में अलाइन होना होता है। शोल्डर रोटेट करते हैं और बेबी हेड बाहर से उस रोटेशन को फॉलो करता है, ठीक है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल रोटेशन समझो, ठीक है, ये आपको स्पेशली क्लियर करना है। इंटरनल रोटेशन मतलब क्या है, हेड रोटेट्स इनसाइड द पेल्विस, बट एक्सटर्नल रोटेशन क्या है कि आफ्टर हेड इज बोर्न हेड टर्न आउटसाइड एज द शोल्डर रोटेट इनसाइड द पेल्विस। इंटरनल मतलब यहाँ पे याद रखना हेड टर्न इनसाइड, और एक्सटर्नल मतलब याद रखना हेड टर्न आउटसाइड। नेक्स्ट है आपका एक्सपल्सन, ये आपका फाइनल स्टेप है, ठीक है। एक्सपल्शन, एक्सपल्शन नाम से क्लियर है, ठीक है, कि एक्सपल्शन मीन्स बेबी शोल्डर एंड रिमेनिंग बॉडी आर डिलीवर आफ्टर द हेड, ठीक है, मतलब कि हेड जो है ऑलरेडी डिलीवर हो चुका है, देन एंटीरियर शोल्डर, पोस्टीरियर शोल्डर, रेस्ट ऑफ बॉडी डिलीवर होता है, ठीक है। तो वंस शोल्डर आर डिलीवर्ड द रेस्ट ऑफ द बेबी बॉडी यूजुअली फॉलोज रिलेटिवली ईजली, ठीक है। एक्सपल्शन मतलब समझना क्या है, लिख लो कि डिलीवरी ऑफ द शोल्डर एंड द रेस्ट ऑफ द बेबी बॉडी। क्लियर। इसको जो है थोड़ा एक स्टोरी की तरह मैं समझा रही हूँ, ठीक है। समझना, जो फर्स्ट स्टेप है आपका वो है इंगेजमेंट, है ना, मतलब कि बेबी का हेड पेल्विस के इंट्रेंस में इंटर करता है, किसमें, इंट्रेंस में इंटर करता है। सेकंड स्टेप क्या है, डिसेंट, है ना। तो अब जो है बेबी, अब बेबी नीचे बर्थ कैनाल की तरफ मूव करता है, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप में क्या है, फ्लेक्शन, यानी कि हेड चिन को चेस्ट की तरफ बेंड करता है ताकि स्मॉलर डायामीटर प्रेजेंट हो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, इंटरनल रोटेशन, यानी कि पेल्विस के शेप के अकॉर्डिंग बेबी हेड अंडर रोटेट करता है। फिर क्या है आपका एक्सटेंशन, यानी कि हेड पेल्विक आउटलेट पर आकर एक्सटेंड होता है और हेड बर्थ होता है। फिर क्या है आपका रेस्टिट्यूशन, मतलब कि रेस्टिट्यूशन मतलब क्या है कि हेड डिलीवरी के बाद शोल्डर के साथ अलाइनमेंट के लिए थोड़ा रोटेट बैक करता है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्सटर्नल रोटेशन, यानी कि शोल्डर रोटेट करते हैं और हेड बाहर से उस मूवमेंट को फॉलो करता है। फिर क्या है एक्सपल्शन, लास्ट है ना एक्सपल्शन, यानी कि शोल्डर्स और रिमेनिंग बॉडी डिलीवर हो जाती है। तो इंगेजमेंट में क्या है कि बेबी हेड पेल्विक इनलेट में इंटर कर रहा है। डिसेंट में क्या है कि बेबी नीचे मूव कर रहा है। फिर फ्लेक्शन में क्या है कि चिन चेस्ट की तरफ है। इंटरनल रोटेशन मतलब हेड पेल्विस के अंदर रोटेट कर रहा है। देन एक्सटेंशन में क्या है कि हेड बर्थ कैनाल से एक्सटेंड होकर बाहर आ रहा है। रेस्टिट्यूशन में क्या है कि हेड शोल्डर के अलाइनमेंट के लिए एडजस्ट करता है। फिर एक्सटर्नल रोटेशन में क्या है कि शोल्डर रोटेट करते हैं और हेड एक्सटर्नली रोटेट करता है। लास्ट है आपका एक्सपल्शन, यानी कि शोल्डर और रिमेनिंग बॉडी डिलीवर हो जाती है। सो आज की क्लास में हमने पढ़ा साइंस ऑफ ट्रू लेबर, साइंस ऑफ फॉल्स लेबर, ठीक है, हमने डिफरेंस समझा। नेक्स्ट हमने पढ़ा मैकेनिज्म ऑफ नॉर्मल डिलीवरी, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी। चलिए क्लास आज यहीं पे रखते हैं।
ओके क्लास, थैंक यू।